झारखंड कोई मंत्री नहीं है या विधायक नहीं जहाँ हम लोग अपनी फरियाद नहीं किए हैं। धैर्य जब टूटने लगा है, हम लोग रणनीति बना चुके हैं देती है, तो हम निश्चित रूप से सरकार को बदलने में जरा सा हिचकिचाहट हम नहीं। लेकिन सरकार को जरा सा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। आज 42 दिन हो गया, हम लोग को तो शर्म आती है माटी की सरकार कहते हुए, क्योंकि इतना के मुख्य धारा से भटकने वाले जितने प्रकार से बात कहते हैं, उग्रवाद कहते हैं, सब प्रकार का बात पुनः आने वाला है। तो आने वाले चुनाव में हम अपने मोहल्ले, अपने गली, अपने क्षेत्र में आपके विधायक यानी महागठबंधन के विधायक को घुसने तक नहीं देंगे। अन्यथा की स्थिति में आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका बहुत बुरा हाल किया जाए। टेट पास पारा शिक्षक आप लोग हैं और 42 दिन से राजभवन के पास अनशन सा धरना में आप लोग बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई अभी तक पहल आप लोग को हुआ? जी, आपसे कुछ छुपा नहीं है। हम लोग बता दें कि ऐसा झारखंड कोई मंत्री नहीं है या विधायक नहीं जहाँ हम लोग अपनी फरियाद नहीं किए हैं। तमाम लोगों ने हमको कहा है कि नहीं, आप वेट करिए, इंतज़ार करिए, आपके प्रति हम सकारात्मक सोच रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग बात भी कर रहे हैं। लेकिन आज 42 दिन हो गया, फिर भी हम लोग को जरा सा भी कहीं से पहल की सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है। तो अब हम लोग जो है सो धैर्य जब टूटने लगा है, हम लोग रणनीति बना चुके हैं और 4 तारीख से जो है 4 अक्टूबर से है हम लोग माननीय मंत्री जी का आवास घेराव करने जा रहे हैं, माई मिथिलेश ठाकुर जी का, क्योंकि वो सरकार का सबसे ताकतवर मंत्री से गिने जाते हैं। हम उनके आवास से शुरुआत कर रहे हैं। यदि वहाँ से यदि पहल नहीं होती है तो फिर हम अगला JMM के जो प्रधान कार्यालय है हम उनका भी घेराव करने जा रहे हैं। और यदि वहाँ से भी अगर नहीं होती है तो हम बहुत जल्द घोषणा करेंगे कि राज्य के तमाम जो टेट पास पारा शिक्षक है हम रांची बुलाएंगे और पूरे रांची को चक्का जाम कर देंगे। हम जो आप लोग जो है सब मांग के लेकर 4 साल से ऊपर हो गया है, क्या लगता है इलेक्शन भी आने वाला है, उस पर क्या आप लोग का विचार है? देखिए, इलेक्शन है तो हम लोग अभी इलेक्शन की बात नहीं करेंगे। हम एक शिक्षक हैं, शिक्षक की मर्यादा रख रहे हैं और हम लोग आशा है और विश्वास भी है कि हम इस सरकार को यदि 2019 में पूरे तन मन से धन से देके हम बनाए हैं तो इसी सरकार से हमको वेतनमान लेना है। और यदि अंत में यदि नहीं देती है तो आप जान कि रघुवर का क्या हाल किए थे, तो रघुवर से भी सरकार का बुरा हाल होगा, क्योंकि सरकार ने शायद हम लोग को समझने में भूल कर रही है। हम सिर्फ पारा शिक्षक नहीं हैं, हम उस क्षेत्र के गणमान्य लोग में आते हैं, हम BLO भी हैं, हम उस क्षेत्र में मतदाता भी हमारे इशारे पर ही सब वोटिंग लोग करते हैं। तो फिर स्वाभाविक है यदि यह सरकार हमको वेतनमान नहीं देती है तो हम निश्चित रूप से सरकार को बदलने में जरा सा हिचकिचाहट हम नहीं होंगे। परिचय दीजिएगा। मनोज शर्मा, समन्वय समिति सदस्य। देखिए, मेरे साथ एक महिला भी शिक्षिका जुड़ी हैं, क्या कहेंगे आप? 42 दिन हो गया है राजभवन के पास आप लोग का। देखिए, आज 42 दिन हो गया है, हम लोग बहुत आक्रोश में हैं। इतना ठंड का गरज रहा है, बादल का गर्जन, प्राकृतिक प्रकोप जो है, हमारे भाई बंधु जो है रात में यहाँ रात्रि विश्राम कर रहे हैं। बहुत जोर से बारिश हो रही है, चारों तरफ से बारिश होता है। आज आप न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़िएगा कि आए दिन 1 न 2 मतलब प्रत्येक गाँव में ठंडा की वजह से व्यक्ति मर जा रहे हैं। लेकिन सरकार को जरा सा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। आज 42 दिन हो गया, हम लोग वेतनमान को लेकर धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। हमको तो शर्म आती है माटी की सरकार कहते हुए, क्योंकि इतना दिन से हम लोग परेशान हैं। हमारे भी बाल बच्चे हैं, कल को जाके अगर हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे बाल बच्चों को कौन देखेगा? हम बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम करते हैं, लेकिन हमारे खुद का परिवार सुरक्षित नहीं है और बहुत चिंतित है हम लोग। हमको बहुत जल्द यथाशीघ्र हमारे साथ वार्ता करें माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि शिक्षा विभाग भी उनके पास है, नहीं तो हम लोग तबाही मचा देंगे पूरे झारखंड में, क्योंकि बहुत हो गया। हम लोग विनम्र भाव से जो हमारा एक सिस्टम होता है उसके तहत हम लोग अनशन में कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, लेकिन इतना दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं आया। प्रत्येक कैबिनेट के जितना मंत्री हैं सभी मंत्रियों से जाके हमने अपना जो वेतनमान की मांग है उसको अवगत
कराएं, जबकि हम हर तरह से योग्य हैं, योग्यताधारी हैं, पूर्ण शिक्षक बनने का योग्य है, फिर भी हमको वंचित कर रही है। 10 साल से इंतजार कर रहे हैं सरकारी शिक्षक बनने का हम लोग, लेकिन आज भी हम लोग वंचित हैं। आप महिला हैं, महिला शिक्षिका भी हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, गांव घर में आप एक सम्मानित व्यक्ति भी हैं, तो किस तरह से सरकार को अगले चुनाव में आप लोग सब ये करेंगे? देखिए, अगले चुनाव में जड़ से खत्म कर देंगे। हम लोग सोचते थे, एक बार हेमंत सरकार की आई थी, हेमंत जी की सरकार, उसी समय शिक्षक नियुक्ति हुई थी 2013-16 में। जो भी हम लोग को अगर मतलब वेतनमान दे दे, समायोजन कर दे, तो हम लोग पूजेंगे, भगवान की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी को पूजेंगे। लेकिन अगर नहीं करते हैं यथाशीघ्र, तो हम लोग को हाय लगेगा और जिंदगी में कभी ये जीत नहीं पाएंगे, ना ही गठबंधन की सरकार कभी बनेंगी। जेएमएम तो आएगी ही नहीं। जिस तरह से हम लोग रघुवर सरकार बीजेपी की जो थी, उसको उखाड़ फेंकने का काम किया, यथाशीघ्र हम इसे भी माटी की सरकार कहती है, तो हम लोग प्योर झारखंडी है, हम लोग को वेतनमान देना, इनको शर्म नहीं आ रही। आज महिलाएं कितना तकलीफ में, बारिश में यहाँ रात्रि विश्राम कर रही है, भींग रही है। अगर कुछ महिला को तो सम्मान दे रहे हैं झारखंड सरकार। कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। सम्मान एक ढकोसला है। पूरे समाज में, पूरे झारखंड में एक भ्रम फैला हुआ है। सम्मान आज देती तो आज हम लोग सड़कों पे नहीं रहते, रात्रि विश्राम यहाँ नहीं करते, अपने बाल बच्चों को घर में छोड़ के सारा पर्व त्योहार यहाँ मना रहे हैं। रक्षाबंधन यहाँ मनाए, तीज आपका हो गया, आने वाला जितिया है, सब त्योहार तो हम लोग राजभवन के पास मना रहे हैं। तो सरकार को क्या कहेंगे? सम्मान दे रही है। सरकार को यही कहेंगे कि यथाशीघ्र हम लोग को वेतनमान दीजिए, नहीं तो आपकी खैर नहीं है, क्योंकि आप सारा पारा शिक्षकों की धैर्य के परिचय दीजिएगा। कर चुकी है। मीना कुमारी, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष। चलिए, मेरे साथ और एक शिक्षिका हैं, क्या कहेंगे सरकार को आप? मैं शिक्षक को होने के नाते मैं झारखंड सरकार को यही कहना चाहता हूँ, अगर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है तो ये झारखंड को झारखंड रहने दे, लालखंड नहीं बनाए। अगर लालखंड बनाना चाहते हैं तो यहाँ से शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दे। मैं कहता हूँ, निजी विद्यालय की अपेक्षा सरकारी विद्यालय में हर प्रकार की सरकार सुविधा देती है, तो शिक्षक की सुविधा क्यों नहीं देती है? यही कारण है शिक्षक की सुविधा नहीं देने के कारण कि 10 साल के बाद, जिस तरह से आप 10 साल पहले नक्सलवाद देखे थे, वही नक्सलवाद, वही जितने प्रकार के मुख्य धारा से भटकने वाला, जितने प्रकार से बात कहते हैं, उग्रवाद कहते हैं, सब प्रकार का बात पुनः आने वाला है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि झारखंड सरकार से, कांग्रेस सरकार से, क्योंकि मिली सरकार है, मिली भगत जिसको कहेंगे, माटी की सरकार है, ये माटी की सरकार एकदम है, तो हमारे टेट सफल सहायक अध्यापक संघ जो मांग कर रही है, मैं कहता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पालन कर रही है, उसे तो अपना सुविधा दे दो भैया। और ये भी सुविधा आप नहीं दोगे तो आपका स्थिति बहुत ही गंभीर होने वाला है। और एक मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने अगर अपना सुविधा मांगने की बात की है, तो लोगों ने कहा कि आप लोग विरोध करते हैं, आप लोग हम लोग का समर्थन नहीं करते हैं। नहीं, मैं इसका विरोध, मैं इसका खंडन करता हूँ। अपने जगह पर, जहाँ पर अनशन स्थल है, वहाँ पर 2-2 पोस्टर लगाया हुआ है। ईडी से बचने के लिए हवन कार्यक्रम किया है। क्यों, किसके लिए किया? मेरे परिवार के लिए किया है ना। अगर मैं परिवार अगर जेएमएम सरकार का मानता हूँ तो वह मुझे सुविधा दे। अगर परिवार वह मुझे नहीं समझती है तो कल के दिन में मैं उसका घर में विरोध करूँगा, घर जाके विरोध करूँगा। और आवास घेराव नहीं, उसका विधायक और मंत्री का उसको घेराव करेंगे, उसको घेराव करेंगे। क्या कहेंगे, जो सत्ता पक्ष के विधायक आप लोग आश्वासन देते हैं, कुछ काम नहीं होता आप लोग का, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पर कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने 2-2 बार मिला है, सबने आश्वासन दिया है कुछ दिन और रुक जाइए। मतलब हम लोग समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिन 1 महीना होता है कि 1 साल होता है, और इंतजार नहीं करेंगे, बस 1 सप्ताह 2 सप्ताह का इंतजार करेंगे। अगर हमारी काम नहीं करती है तो उसकी स्थिति बुरी हो जाएगी, हमारी स्थिति बुरी है, उसको भी बुरी स्थिति कर देंगे। परिचय दीजिएगा। राजकिशोर महतो, रांची जिला से। आप क्या कहेंगे? अभी तो हम यही कहेंगे कि 42 दिन मेरा धैर्य का इम्तिहान सरकार लिया, अब हम धैर्य रख नहीं पा रहे हैं। सरकार को खुले मन से हम कहना चाहते हैं कि आपने जो चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया था कि 3 माह के अंदर हम 150 सहायक अध्यापकों को वेतनमान देंगे, ये 4 वर्ष बीत गए और आपका वादा पूरा नहीं हुआ। तो हम ये भी खुले मन से सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर वेतनमान अगर 150 सहायक अध्यापक को नहीं दे रहे हैं तो आने वाले चुनाव में हम अपने मोहल्ले, अपने गली, अपने क्षेत्र में आपके विधायक यानी महागठबंधन के विधायक को घुसने तक नहीं देंगे, क्योंकि आपने हमारा वादा तोड़ा है। अगर हमें वेतनमान जल्द नहीं दे रहे हैं तब अपने विधायकों को खैर नहीं, हम अपने मोहल्ले, अपने गली में घुसने नहीं देंगे जब तक आप अगर आपको अगले चुनाव में फिर से सत्ता में आना है तो अपने वादे पर कायम रहिए और टेट सफल सहायक अध्यापकों को वेतनमान दीजिए, वरना ये विधायक, ये मंत्री, ये रुतबा सब हम रोड में आने के बाद तो आप सबका खत्म कर देंगे। क्योंकि जब पारा शिक्षक
शिक्षकों का जनसैलाब गली मोहल्ले में घुसेगी तो सरकार को उसकी औकात बताएगी, क्योंकि पिछली सरकार रघुवर सरकार ने टेट सफल सहायक अध्यापकों का औकात देखा था और वो 15 नवंबर भी याद है हमें। उसी नवंबर ने इस सरकार को लेकर डूबा और आने वाला 15 नवंबर से पहले अगर हमें वेतनमान नहीं देती है तो ये महागठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार को हम लेके डूब जाएंगे और एक नई सरकार बनाने का काम करेंगे। अब किधर जाइएगा? बीजेपी भी आप लोग क्या झामुमो भी आप किधर आप लोग तीसरा? अब तो हमारी जो प्रदेश कमेटी है बैठ के जो निर्णय लेगी, जो हमारे लिए बेहतर सोचेगी आने वाले समय में, या अभी ये सरकार अगर हमारे लिए बेहतर सोचेगी तो हम इस सरकार के ऊपर मंथन करेंगे। अन्यथा अगर हमारी मांग इस सरकार के रहते आने वाले 15 नवंबर तक पूर्ण नहीं होती है तो हम लोग फिर विचार करेंगे और जो बेहतर होगा हम उस विकल्प को झारखंड में लाने का कोशिश करेंगे। मेरा नाम साजिद शेख, जिला महासचिव, धनबाद। चलिए, आप देख रहे थे जिस तरह से पारा शिक्षक के आक्रोश है। हम अगले साथी से बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमारे अभी साथी जो है 42 दिन से जो है यहाँ पर पानी में, बरसात में जो है रात दिन यहाँ पर सो रहे हैं। डेंगू का यहाँ पर चपेट है और हम लोग जो है ना कितना मुश्किल से जो है यहाँ पर रात बिता रहे हैं। और हम तो सरकार से यही कहेंगे कि हमारी जो जायज़ जो मांग है वो जल्दी दे, क्योंकि इनका जो मैनिफेस्टो में जो है इन्होंने कहा था कि 3 महीना के अंदर हम जो है पारा टीचर को जो है वेतनमान देंगे। आज हम पूरी आस्था रखते हैं, ऐसे नहीं हम ऐसे जो है ना आके ज़बरदस्ती सरकार से जो है ना मुँह थथरवट जो है ना बात नहीं कर रहे हैं। सारा डॉक्यूमेंट, सारा जो है ना तथ्य हमारे साथ है। महाधिवक्ता का भी राय है कि टेट पास जो सहायक शिक्षक है उसको वेतनमान दिया जा सकता है। और मैं यही कहूँगा आज 2 महाविभूतियों का जन्मदिन है ना। जिस उम्मीद के साथ जिस तरह से हमारा झारखंड अलग हुआ था, हमारा देश अलग हुआ था, आज जो है वो महारथी लोग भी जो है ना बड़ा अफसोस कर रहा होगा कि देखिए कि यहाँ आम जनता का हर एक शिक्षक जो कि सड़क पर जो है ना दर दर से भटक रहे हैं और नेता लोग जो है, मंत्री विधायक जो है वो अपना मौज मस्ती में डूबे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारी मांग जायज़ है और इस पर जो है सरकार, जो हमारी जो झारखंड में जो गठबंधन की जो सरकार है वो हम लोग पर विचार करे और जितना जल्द हो सके हम लोग का मांग को पूरा करे। और नहीं तो जिस तरह से जो है पिक्चर में जो है पार्ट 1 पार्ट 2 आता है, उसी तरह से जो है हम लोग का जो है ना अभी 15 नवंबर जो आ रहा है एक रिलीज हो चुका है। अब दोबारा पार्ट 2 जो है फिर से आएगा और हेमंत सरकार का जो है ना उसका जो है ना यहाँ से चुपकिया साफ और न्यू जो है ना कुर्सी की जो है उसका जो है ना सबका धज्जी जो उड़ने जा रहा है। मैं प्रभु लोहरा, रांची जिला कोषाध्यक्ष। चलिए, देख रहे हैं जिस तरह से पारा शिक्षक लोग आक्रोश में है, इसलिए इन लोग का 42 दिन से अनशन सा धरना जारी है अभी तक राजभवन के पास। और भी पारा शिक्षक हैं, हम उनसे जानते हैं क्या कहेंगे आप। अब तो 42 दिन आज होने वाला है, मैंने हो गया 42 दिन। हमारी एक ही मांग है, वेतनमान, और सरकार नहीं सुन रही है। इसमें सारा दोष सरकार का। और पिछले 42 दिन में हम लोग लिस्ट बनाए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इतने लोगों से हम लोग मुलाकात की। टोटल विधायक जो जेएमएम और कांग्रेस के हैं, जो मंत्री हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, लगभग सभी लोग से मिल चुके हैं। और आने वाले समय में ये लोग बहाना नहीं बना सकते हैं कि आप हमसे मिले नहीं थे। इसीलिए सरकार से आग्रह है कि हमें वेतनमान जल्द से जल्द दे, अन्यथा की स्थिति में आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका बहुत बुरा हाल किया जाए। आप लोग लिस्ट बनाए हैं कि 21 को विधायक और कुछ मंत्री से मिले हैं, लेकिन अभी तक आप लोग काम नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुखद है और इसमें सरकार की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। हम लोग लगभग 20-22 साल से काम कर रहे हैं और सरकार से सिर्फ एक ही मांग मांगे है, वेतनमान, और दूसरा कोई मांग नहीं है। आप लोग 42 दिन से नहीं बल्कि कई सालों से मांग करते आ रहे हैं वेतनमान का। अब अनशन सा धरना के 42 दिन हो गया है, आप सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को यही कहेंगे कि अभी हम लोग का अगला तीसरा चरण का प्रोग्राम है, जिसमें आरजेडी कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय और कुछ मंत्रियों का घेराव कार्यक्रम है। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो फिर जो हम लोग का लास्ट प्रोग्राम है पूरे परिवार के साथ, हम लोग जो 14,042 टेट पास सहायक अध्यापक हैं उनका जितना परिवार है सबके साथ यहाँ राजभवन के सामने आत्मदाह का प्रोग्राम है और वो करके मानेंगे। अगर सरकार वेतनमान नहीं देती है तो परिचय दीजिएगा। जय कालीनाथ साहब, लातेहार जिला उपाध्यक्ष। चलिए, और मेरे साथ है टेट पास अभ्यर्थी। आप क्या, मैंने शिक्षक हैं, क्या आप कहेंगे सरकार को? सर, 100 बात रख दीजिएगा।
सर बहुत दुखद है कि अभी तक इतना दिन तक धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके बावजूद भी एक शिक्षक के प्रति प्रताड़न किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं, इतिहास गवाह है, जब जब शिक्षक का प्रताड़ित होता है तो उसका गुरु जो है चौपट हो जाता है, और जिसका गुरु बल चौपट हो जाएगा उस राज तहस नहस हो जाता है। आप रावण को ही देख लीजिए, अपना अहंकार में रहे। उससे पहले की सरकार को देख लीजिए, रघुवर सरकार को, वो भी अहंकार में रहे, कभी शिक्षक को ध्यान नहीं दिए, शिक्षक के प्रति संवेदना नहीं रहा, उसका भी सरकार निर्मूल हो गया। आज ये सरकार भी उसी रास्ते में चल रहे हैं। वादा बहुत बड़े बड़े दिए कि हमने कर देंगे आपको, हम मुझे वोट दीजिए, हम आपको पहली मीटिंग में 30 दिन में 60 दिन में कर देंगे। इस प्रकार का आलोचना हर मंच में करते गए, लेकिन जब वादा करने के बाद जब हम लोग उसको खुले मन से वोट दिए कि कोई तो आएगा हमारे घर। आप क्या कहेंगे? महागठबंधन की सरकार से कई विधायक, कई मंत्री से आप लोग मुलाकात कर चुके हैं, आश्वासन भी मिला, लेकिन आप लोग काम नहीं होता, इस पर आप क्या कहेंगे? जी सर, इन लोग का जो गठबंधन का सरकार है, इन लोग लूटखंड का सरकार बना रहे हैं। आज देखिए चारों तरफ से ईडी घेर रहा है, अगर हम गलत नहीं है तो धुआं नहीं उड़ेगा, धुआं नहीं उठेगा, याद रहिए, धुआं नहीं उठेगा। और ये सरकार जितने भी जाल बुन रहे हैं, चुनाव पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे आचार संहिता लागू होगा बोलेगा अगली बार हमको वोट दीजिए, मैं तुम्हें बनाऊंगा। हम लोग भी शिक्षक हैं, हम लोग जानते हैं, समाज को जानते हैं, और एक शिक्षक जो है समाज का निर्माता होता है। जब शिक्षक के प्रति संवेदना नहीं रहेगा तो सरकार स्वतः समाप्त हो जाएगी, और ऐसी सरकार बनेगी जो खींचातानी का सरकार बनेगी, ये कभी बहुमत में नहीं आएगा। एक शिक्षक का श्राप है, और जब शिक्षक श्राप देता है, एक गुरु किसी को श्राप देता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए अभी भी सुधरने का है, अभी भी शिक्षक को सम्मान देना चाहिए, और शिक्षक को सम्मान जब नहीं दे रहे हैं तो अपने आप स्वयं गड्ढे में जाने की रास्ता खोज रहे हैं। हेमंत सोरेन से मुझे यही कहना है, झारखंड सरकार से यही कहना है, आज आपको हम माटी का सरकार मानते थे, आज हमारे गरीब के लिए भलाई करेंगे सोच के हम लोग झारखंड अलग किए हैं। उसके बाद हम लोग आंदोलन किए, उसके बाद सरकार से हम लोग यही विनती किए कि झारखंड सुख सुविधा से भरपूर हो जाएगा, शैक्षणिक व्यवस्था माहौल बहुत अच्छे से होंगे, लेकिन सरकार नहीं चाह रहे हैं। अल्पसंख्यक विद्यालय को 93 से 4600 ग्रेड पे दे रहे हैं, और मुस्लिम विद्यालय में भी दे रहे हैं, और सिर्फ पारा शिक्षक को बोलते हैं 5200 से 20,000 स्केल देंगे। दोहरी नीति चल रहे हैं, दो प्रकार की नीति लागू कर रहे हैं। एक जगह में तुष्टिकरण का नीति लागू कर रहे हैं। और मेरा सुनील कुमार प्रामाणिक, नामकुम राज्य।